तो क्या आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया? नहीं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। अभी रिसेंटली चाणक्य मार्केट में दो स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है जिसका नाम है Redmi K40 और K40 Lite। इन दोनों स्मार्टफोन को रीब्रांड करके इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा जिसका नाम होगा Poco F3 GT और Poco F3 GT Lite। तो आज की वीडियो में बात करेंगे Poco F3 GT Lite के स्पेसिफिकेशंस की, क्योंकि Poco F3 GT के स्पेसिफिकेशंस की बात हम पहले कर चुके हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। नाउ सबसे पहले बात करते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी की। तो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त मिलने वाला है। Redmi K40 की तरह ही बिल्ड क्वालिटी मिलेगी। इसके ऊपर में आपको दो ट्रिगर, गेमिंग के लिए दो ट्रिगर देखने को मिलेंगे और फ्रंट और बैक में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है। आगे बात करें इसके डिस्प्ले की, तो इसमें आपको 6.6 इंच की एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल सकता है। हमें Redmi K40 में एक ओलेड डिस्प्ले देखने को मिला था, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसमें आपको 6.6 इंच के सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिले और साथ में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिलेगा और 480 का टच सैम्पलिंग रेट भी देखने को मिल जाएगा, जो गेमिंग एक्सपीरियंस को काफ़ी ज़्यादा स्मूथ बना देगा। अब बात करें इसके परफॉर्मेंस की, तो Redmi K40 में हमें मिलता है MediaTek का Dimensity 1200 का चिपसेट, जो एक फ्लैगशिप और 5G चिपसेट है। तो इससे आपको थोड़ा लो यानी MediaTek का Dimensity 1100 का चिपसेट मिलेगा, जो परफॉर्मेंस में इक्वल ही है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। आगे बात करें इसके कैमरा सेटअप की, तो कैमरे में कोई चेंज नहीं किया गया। सेम इसमें आपको 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल रेयर कैमरा का सेटअप ही मिलेगा और फ्रंट में 60 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी मिल जाएगा। ना बात करते हैं इसके रैम और स्टोरेज वेरिएंट की, तो ये स्मार्टफोन 3 वेरिएंट में अवेलेबल देखने को मिलेगा, जिसमें 6GB, 8GB और 12GB का रैम, 128GB का स्टोरेज, 256GB का स्टोरेज वाला वेरिएंट अवेलेबल देखने को मिलेगा और पावरफुल गेमिंग स्मार्टफोन तो होगा ही। आगे बात करें इसके बैटरी बैकअप की, तो इसमें आपको एक 5000 mAh की पावरफुल बैटरी देखने को मिलेगी और 67 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। क्योंकि ये एक गेमिंग स्मार्टफोन होने वाला है, तो इसमें आपको डुअल कूलिंग सिस्टम का सपोर्ट मिलेगा और साथ में JBL का डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। नाउ बात करते हैं इसकी प्राइसिंग और लॉन्च डेट की, तो ये स्मार्टफोन अराउंड 25,000 के अंदर ही देखने को मिलेगा और मई के एंड या फिर जून के स्टार्ट में ये आपको देखने को मिल सकता है। सो आज के लिए इतना ही।